नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। काफ़ी दिनों से बोध कथा की शुरुआत नहीं हो सकी थी और मैंने आपको बताया था कि जो अभी देश में जिस तरह के हालात हैं, मज़दूरों का जो पलायन हो रहा है, जिस तरह से राज्य सरकारों का रवैया है, उस स्थिति में बोध कथा करना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं था। मन जब थोड़ा सा उदास हो तो उसमें अध्यात्म की यात्रा नहीं की जाती है। तो एक साथी का कमेंट आया, वो कहीं कमेंट में ही था कि उसके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो मुंबई से बिहार के लिए निकले, बिहार या यूपी के लिए। तो उसका जो मालिक है वो हाथ पांव पकड़ रहा है कि मत जाओ, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो यहीं रह जाओ, कुछ दिन का संकट है। उसने कहा अब नहीं रहूँगा, चाहे तुम कितना ही जतन कर लो, अब नहीं रहूँगा, इस प्रदेश ने हमें भगाया है। परसों तरसों की बात है, दिल्ली में कई तस्वीरें ऐसी आई कि लोग अपने सर पे अपना टेलीविज़न बांधे, अपनी जो जमा पूंजी से थोड़ा बहुत एक छोटे से मकान में सब कुछ जुटाया था, वो सब लेकर अपने अपने राज्यों की ओर, मूल जन्म स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। फिर ये भी आया कि राजस्थान से मरीजों को राजस्थान में मरीजों वाले एम्बुलेंस से लेकर स्कूटर तक और सब जो है यूपी के बॉर्डर पे कांग्रेस ने अभी लाद दिया था। और ये भी आया कि बस से उतार कर उन लोगों को ट्रॉली और लदे हुए ट्रक में चढ़ाया तो जनता की कितने 24-25 मजदूरों की मृत्यु हो गई। मैं ये सब सारे संदर्भ शास्त्र में ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यदि शास्त्र आपत्ति कोई पहली बार नहीं आई है, आपत्ति आती रही है इतिहास में, ऐसे में जनता का क्या कर्तव्य है और राजा का लोकतंत्र में क्या कर्तव्य है। देवांग जी धन्यवाद। तो मनुस्मृति को भी मैंने का अध्ययन किया और मनुस्मृति का जो छेपक विहीन जो उसका संस्करण है वो पढ़ना चाहिए लोगों को, काफ़ी मोटी है, पढ़ना चाहिए। और महाभारत का जो शांति पर्व है वो अपने आप में ही बहुत पूर्ण है। महाभारत में बृहस्पति की भी चर्चा होती है, मनु की भी चर्चा होती है, सबकी चर्चा होती है। मनु की चर्चा तो रामायण में भी होती है, और जब भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं और बाली जब धर्म की बात करने लगता है तो भगवान उसको मनुस्मृति से श्लोक देते हैं, और रामायण और महाभारत में भी मनु की चर्चा है। तो मैं शास्त्र सम्मत चीज़ों को ढूंढने लगा, मन बेचैन था। तो जो शांति पर्व है, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हैं और राजकाज का जो धर्म है वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमारा जो हस्तिनापुर है अब चारों ओर से सुरक्षित हो गया है। युधिष्ठिर ने राजा का पद ग्रहण कर लिया है। उसके बाद उन्होंने विदुर को महामंत्री बनाया और कृपाचार्य को पूर्व की भांति ही धर्मगुरु का जो है पद उनको दिया, राजगुरु का पद उनको दिया। इसके बावजूद मन में अशांति थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वध हुआ, युद्ध में बड़ा विनाश हुआ। तो वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह लगातार उनको शांति पर्व में राजधर्म का ज्ञान देते हैं। भीष्म पितामह, मैंने आपको बताया कि 57 या 58 दिन वानों के शैया पर रहते हैं और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं अपना शरीर त्यागने के लिए। तो उसमें ये संदर्भ आया है कि जब इस तरह के राजा हो जाएं, उद्धव ठाकरे जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे, अशोक गहलोत जैसे, ममता बनर्जी जैसे, तो क्या किया जाए, प्रजा करे क्या करे, क्या सिस्टम क्या है, प्रजा और राजा के बीच में संबंध किस तरह का हो, और तब प्रजा क्या करे। तो भीष्म पितामह जी बहुत ही अच्छा समझाते हैं। संस्कृत के श्लोक तो मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ, फिर वो लोग तो लंबा हो जाएगा, तो मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो
उस समय की राज व्यवस्था के लिए था, लेकिन अगर उसको हम आज के लोकतंत्र पर लागू करें तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं? भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, राजा से हीन देश में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप पूर्ण अराजकता से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। आज की जो अराजकता है, जैसे एकाएक लॉकडाउन में मजदूरों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाला गया, दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई और दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले खुद को अराजकतावादी कह चुका है और धक्का मारकर उसको आनंद विहार लोगों को पहुंचाया गया। फिर यही काम उद्धव ठाकरे की तरफ से हुआ महाराष्ट्र में। राजस्थान में आप देख रहे हैं कि ट्रक में लाद दिया गया, बस से उतार कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ऐसे में कहते हैं भीष्म पितामह कि ऐसे क्षेत्र का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि राजा पाप पूर्ण कृत्य में लिप्त हो चुका है। राजा यानी आज के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य की व्यवस्था देखें तो कि ऐसा ये उस प्रदेश के खात्मे का इशारा है, समाप्ति का इशारा है। आज जो इतना बड़ा तूफान बंगाल में कोहराम मचा रहा है, ये कहीं न कहीं उस ममता बनर्जी के पाप कर्मों का नतीजा तो है, क्योंकि बड़ा ही ज़्यादा जुल्म हुआ है हिंदुओं के साथ। मुर्शिदाबाद, मालदा, ऐसा लग रहा है जैसे वही कोलकाता चला रहे हैं, सारा बंगाल चला रहे हैं। तो जहाँ ये स्थिति बन जाए वहाँ भीष्म कहते हैं तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राजा यदि पाप पूर्ण कृत्य में लिप्त है तो वो प्रजा का नाश ही करेगा, और प्रजा का नाश ये कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। इसीलिए ये जो पलायन हो रहा है, मैं इस पलायन को ढूंढ रहा था। वो कह रहे हैं, अराजक राष्ट्र में दूसरे का धन का अपहरण करने वाला पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि उसको धन लूटने का अवसर मिलेगा। अब जो एक समुदाय है दिल्ली में, जो ये नंगा नाच हुआ 3 दिनों तक दंगे का, वो क्या हुआ? वो हिंदुओं के घर लूटे गए, क्योंकि अराजक सरकार ने खुला छूट दिया। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं इसमें कि स्त्रियों को बलपूर्वक हर लिया जाता है ऐसे समय पर, इसीलिए पलायन करना चाहिए। यानी आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो एक आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर से आधी जली जो महिलाओं के कपड़े थे और जो लाश मिला नाले में जलाकर, यानी जो मुगल काल में होते थे, तुर्क काल में होते थे, वो हमारे महाभारत में पहले बता दिया गया था, और जो आधुनिक दिल्ली में हो रहा है कि संपत्ति हड़प ली जाएगी, तुम्हारी स्त्रियां हड़प ली जाएगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि राजा पापपूर्ण कृत्य में लिप्त हो चुका है। इसलिए हे मानव, हे प्रजा, ऐसे क्षेत्र का परित्याग करो। और वो आगे कहते हैं कि इसीलिए ब्रह्मा जी ने मनु को भेजा, और मनु ने कहा, मैं इस पापपूर्ण प्रजा का कैसे पालन करूंगा? मैं तो प्रजा जो है पाप में लिप्त रहेगी, तो मैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा यदि धर्म पालक है तो प्रजा भी धर्म के रास्ते चलेगी, यानी यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए कई बार हम बोलते हैं, और हम भी क्रोध में मैं भी बोला हूँ कि दिल्ली की लोभी जनता, बिहार के मजदूर, बिहार के लोग जो बिहारी के रूप में दशकों से हम गाली सुनते रहे, लेकिन जैसी प्रजा वैसा राजा नहीं, जैसा राजा वैसा प्रजा। अराजक राजा प्रजा को अराजक बनाता है, लूटने वाला राजा प्रजा को भी लूटने वाला बनाता है। मुफ्त खोरी का जो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त चंदा खोरी और मुफ्त खोरी करके जो शासन पाया, यहाँ की प्रजा को भी भ्रष्ट कर दिया। इसलिए राजा का गुणवान होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, अभी जहाँ धर्म का पालन हो रहा है और जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या होते हुए भी CAA से लेकर कोरोना जमात इस्लामी तक, तबलीगी जमात तक वो अराजकता नहीं कर पाए, क्योंकि राजा धर्म पालक था।
और जहां जहां राजा धर्म पालक नहीं था, सेकुलर पालक था, यानी पापाचार में लिप्त था, वहां वहां इनके तांडव होते रहे। ये साफ उसमें लिखा है। अराजक राज्य में, देश में पापी मनुष्य भी बड़ी कुशलता पूर्वक नहीं रह सकता, और अंत में तो पापियों का भी विनाश होने लगता है, क्योंकि फिर जब अच्छे लोग पलायन कर जाएंगे तो पापी दूसरे पापी का रक्त पीने लगता है। मुगलों का अफगान से लड़ाई, लोदी वंश का, आप देखिए उस समय आपस में जब ये लड़ने लगे, क्योंकि ये अपने आप का खून पीने लगे, और तब वो प्रदेश साफ हो जाता है, तब नई जनता आए, ज़्यादा सही होगा। ये आज मजदूर जब जा रहे हैं, इनको धक्का मार के भेजा जा रहा है बाहर, तो जब नहीं मिलेंगे तो ये जो धक्का मारने वाले हैं इनको भी धक्का मारा जाएगा, और तब इनको त्राही त्राही दिखेगी, और तब उनका सर्वनाश शुरू होगा। तो भीष्म पितामह बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। मतलब शांति पर्व तो सबको पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है। वो आगे कहते हैं कि बृहस्पति ने कहा है, नीति शास्त्र में भीष्म पितामह नीति का जो ज्ञान है वो बृहस्पति से लेकर आए थे। और जो साम दाम दंड भी हम अब तक चाणक्य का मानते हैं, साम दाम दंड, ये बृहस्पति का दिया हुआ है। बृहस्पति का नीति शास्त्र बहुत बड़ा नीति शास्त्र है। तो बृहस्पति कहते हैं, संसार में जो भी धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है, यानी वहाँ का शासक है। यही है, जैसी राजा वैसी प्रजा, न कि हम उल्टा, मैं भी गाली देता था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कि जैसी प्रजा वैसा राजा नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। तो जो भी धर्म है उसका मूल, और अधर्म है उसका मूल कारण राजा ही है, क्योंकि वही। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो कई जो आप लोगों को, मित्रों को कई बार बुरा लगता है। आप देखो, एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि जैसे सीए में, या जैसे अभी तबलीगी जमात लो, कोरोना में यदि साधु को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो ब्यूरोक्रेसी के आखिर पैदान तक जो बैठे हैं, पुलिस से ब्यूरोक्रेसी से लेकर पुलिस तक, उसे ये मैसेज राजा दे देता, यानी शासन दे देता, आज के समय में शासन शब्द यूज करेंगे, कि किसी को भी नहीं बकसना है, कोई तुष्टीकरण नहीं, जो दोषी है उसे पकड़ के जेल में रखो, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन यहाँ साधु को बचाया, क्योंकि रात के 2 बजे इन्हें उससे मिलने गए, और उसके बाद ही वो गायब हो गया। जब दिल्ली में न बस चल रहा, न हवाई जहाज चल रहा, न ट्रेन चल रहा, एकाएक वो कहाँ गायब हो गया? आम जनता तो सड़क पे निकले तो भी पकड़ी जाती थी, कहाँ गायब हो गया? तो उससे शासन के निचले पायदान तक ये मैसेज चला जाता है कि हमें इन सबको छोड़ना है। शासन यही कहना चाहता है, यही दिल्ली दंगों में हुआ। यदि उस समय अमानुल्लाह खान जो है, तबरेज, इन सबको अगर जो है पकड़ लिया जाता, तो ये होता कि हमें कड़ाई से पालन करना है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि नोएडा का जो कलेक्टर, नोएडा का जो डीएम, वो कोरोना का जो केस नोएडा की एक फैक्ट्री में मिला और उसको वो सील नहीं कर रहा था, नोएडा में केस बढ़ने लगे। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे और इतना उसको जलील किया, निकल भाग यहां से, और नया डीएम लाए, उसको सील किया, नोएडा में कंट्रोल हो गया। ये मैसेज पूरे ब्यूरोक्रेसी में चला गया कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी जैसी राजा वैसी प्रजा, वैसा ब्यूरोक्रेसी, वैसा तंत्र, वैसा पुलिस तंत्र, वैसी व्यवस्था पूरी। ये आज महाभारत जब मैंने पढ़ा है, पूरा महाभारत में इस छुट्टी के दौरान पढ़ गया, और पढ़ा तो मुझे भी ये ज्ञान हुआ कि जो शासन तंत्र है, ये ब्यूरोक्रेसी में और समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है, खासकर मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी में, शासन तंत्र ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जैसा आप आचरण करोगे वैसा आचरण नीचे तक जाएगा। अब मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ बैठने वाला नहीं खा रहा, तो नीचे तक नहीं खाने का मैसेज है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में अभी बहुत करप्शन है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो 2G नहीं हो रहा, 3G नहीं हो रहा। लेकिन ये जो तुष्टीकरणवादी वाली बात है, वो बंगाल में होता है, वो दिल्ली में तो सीए हो गया, शाहीन बाग हो गया,
तबलीगी जमात हो गया, तो दिल्ली, एक छोटी सी दिल्ली दहल गई और यहाँ के एक छोटे से केंद्र शासित जैसे राज्य के मुख्यमंत्री की भी का दिमाग इतना खराब हुआ कि वो अगर शाहीन बाग को दबा दिया जाता, यदि सीए पे कार्रवाई कर दी जाती, यदि तबलीगी जमात पे कार्रवाई हो जाता, तो उसकी मजाल नहीं थी कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को यहाँ से धक्के मारता। देश में शुरुआत हुई इसकी दिल्ली से, क्योंकि उसका भी मन बढ़ गया था। वो शासन तंत्र को सोचा, शासन तंत्र तो अपने तुष्टिकरण में लगा है। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं, बृहस्पति जी का उदाहरण देते हुए, बृहस्पति की नीति है कि संसार में जो भी धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण वो शासक ही है, वो शासन ही है, राजा ही है। और राजा का भय होना चाहिए, यानी शासन का भय होना चाहिए। शासन का भय नहीं था, इसीलिए शाहीन बाग यहाँ जमा रहा, लखनऊ में उखाड़ के फेंक दिया गया। शासन का भय नहीं था, इसलिए तबलीगी जमात यहाँ उत्पात मचाता रहा और कोरोना फैलाता रहा। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से खींच कर बाहर करके निकाल दिया गया। वो कह रहे हैं कि राजा के प्रजा एक दूसरे को हड़पते नहीं, उस एक दूसरे का शोषण नहीं करते, इसलिए शासन का भय बहुत जरूरी है, भीष्म पितामह कहते हैं। जब राष्ट्र राजा द्वारा, यानी कोई भी राष्ट्र या राज्य या शासन व्यवस्था, वो कह रहे हैं भीष्म पितामह, धर्ममेव प्रपद्यन्ते न हिंसन्ति परस्परम, यानी जब राष्ट्र राजा द्वारा रक्षित होता है तब लोग धर्म का ही पालन करते हैं। तो लोग भी धर्म का पालन करते हैं। अगर हमारा राजा तुष्टिकरण नहीं कर रहा तो हम भी सच ही बोलेंगे। लेकिन आज पूरे देश में एफआईआर दर्ज कराने की एक शुरुआत हो गई। सच बोलने वाला डर रहा है। आप देखिए इंडिया टीवी का, सुशांत सिन्हा पे एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी गई है। सुशांत सिन्हा के ट्वीट की भाषा ही बदल गई, डर गया मामला। यानी सच के साथ खड़ा होने वाला शासक चाहिए। यदि शासक नहीं खड़ा रहेगा तो सच बोलने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, उसको नष्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, जब राष्ट्र राजा द्वारा रक्षित होता है तब लोग धर्म का ही पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करता और सभी एक दूसरे पर अनुग्रह रखते हैं। दिल्ली में 53 लोग मार दिए गए। दिल्ली सरकार के यहाँ से कौन निकल कर गया उनके घर, और केंद्र सरकार के यहाँ से कौन निकल कर गया उनके घर। एक अकेला कपिल मिश्रा लोगों से हम सब ने भी चंदा जमा किया, सब चंदा जमा कर करके उन हिंदू परिवारों को पोषित किया गया। तो क्या कहा गया कि राजा द्वारा राष्ट्र रक्षित तभी होता, जब रक्षित होगा राष्ट्र, राजा उसकी रक्षा करेगा, शासक उसकी रक्षा करेगा, तब ही लोग धर्म का पालन कर पाएंगे, वरना अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, ये भीष्म पितामह कहते हैं। फिर वो कहते हैं, तो यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े कि अब मैं क्या करूं अभी, तो उसे अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करना चाहिए। आज मंत्री कौन बने हुए हैं सारे राज्यों में और सारे केंद्र में? ब्यूरोक्रेसी। मंत्री, ओरिजिनल मंत्री सिर्फ संख्या है, ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी जनता से कटी हुई है। उनके परामर्श में सिर्फ 2 महीने में 4000 ऑर्डर आए हैं लॉकडाउन के, 4000 ऑर्डर। अब आप इस अराजकता को सोच सकते हैं कि 2 महीने में ब्यूरोक्रेसी ने अब ये निर्णय कर, वो निर्णय, ये कोई नोटबंदी है, कोई जीएसटी है? ये जीवन मरण का सवाल है। 4000 ऑर्डर। तो वो कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि यदि पता लग जाए कि केजरीवाल और मोदी सरकार दोनों पर फिट बैठता है, यदि पता लग जाए कि कोई हमारी जड़ उखाड़ रहा है, जैसे दिल्ली में उखाड़ रहा है केजरीवाल, तो परम बुद्धिमान राजा पहले के अपकारियों को और जनता के साथ द्वेष करने वालों को सर्वथा नष्ट कर दे। बंगाल, दिल्ली उदाहरण है, महाराष्ट्र सर्वथा नष्ट कर दे, पर यहां तो उद्धव को जीवन दान दिया गया। सर्वथा नष्ट कर दे का उदाहरण है, कमलनाथ को नष्ट किया गया। आज कोरोना में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कमलनाथ रहा वो फिल्म स्टारों की बैठक करता रहा, कोरोना पर एक बैठक नहीं किया उसने। इसलिए जब राजा को लगे कि कोई उसके जड़ उखाड़ने के लिए काम कर रहा है, जनता के जड़ उखाड़ने के लिए काम कर रहा है, तो वो उसको नष्ट कर दे।
राजा ये जब भूल जाता है, पृथ्वीराज चौहान वाली स्थिति हो जाती है। गौरी को बार बार माफ़ करते करते एक दिन गौरी जब एक ही बार जीतता है और भारत के इतिहास को बदल देता है। ये महाभारत घर में नहीं रखने का परिणाम है, क्योंकि कहा गया महाभारत घर में रखेंगे तो भाई लड़ेंगे। ये जानबूझ के आपको उससे दूर किया गया, क्योंकि महाभारत एक ऐसा नीति शास्त्र है जिसमें सब कुछ है, इसीलिए इसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। आप वेद नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नीरस लगेगा, कई बार उसके संस्कृत आपको कृष्ण लगेंगे, लेकिन महाभारत आप कथा के कारण पढ़ लेंगे और आपके जीवन में वो उतर जाएगा। इसीलिए ये बात कहा गया। और वो कहती है, इसको वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर भीष्म पितामह, यदि संसार में दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को नष्ट कर डालते। दंड के भय से ही मनुष्य आपस में मारकाट नहीं मचाते। साध को दंड का भय ही नहीं है, क्योंकि साध मुस्लिम तबलीगी जमात का प्रतिनिधि है, इसलिए उसको दंड का भय ही नहीं। लेकिन यही रामपुर में आजम खान दंड का भय नहीं था तो तांडव मचाता था। दंड का भय हुआ, सुधर गया ना, यूपी सुधर गया ना। और साध और तबलीगी जमात लोगों पर थूक फेंकते रहे, वो नर्स को निर्वस्त्र करने की कोशिश करते रहे, वो नर्स के सामने निर्वस्त्र होने की कोशिश करते रहे, वो उन पर थूक फेंकते रहे, पत्थर फेंकते रहे। क्यों? क्योंकि उनको भय नहीं है दंड का, क्योंकि कोई उनको दंड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो अरब से उतरे हैं, अरब से आए। ये जो दंड का भय नहीं है एनडीटीवी, ये दंड का भय नहीं है सिद्धार्थ वरदराजन, ये दंड का भय नहीं है शेखर गुप्ता, कहता है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फेक न्यूज फैलाओ, प्रिंट में लिखता है। दंड का भय नहीं है, क्योंकि सरकार 6 साल में दंड नहीं दे पाई, और कोशिश करती है तो उनके साउंड बाइट इतने तेज हैं कि वो सरकार को घुटनों पे ला देते हैं, तो वो अपनी ताकत समझते हैं। लेकिन फिर से मैं कह देता हूं, भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि संसार में दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को नष्ट कर डालते। दंड के भय से ही मनुष्य आपस में मारकाट नहीं बचाते, और जो पापी है उनमें भय रहता है। वो कहते हैं, दंड से सुरक्षित रहती हुई प्रजा ही इस लोक में अपने राजा को प्रतिदिन धन्य धान्य से संपन्न करती है। अतः दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। दंड महत्वपूर्ण है, शासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दंड। अब इसका एक और उदाहरण लीजिए कि आज सोनिया गांधी सत्ता में नहीं है, लेकिन अपने खिलाफ बोलने वाले हर किसी को दंड दे रही है ताकि आवाज बंद कर दिया जाए। चीन पूरी दुनिया को दंड दे रहा है। आज आपको बताया मैंने कि यदि आप कोरोना पर भारतीय पद्धति की बात करें, कई डॉक्टर्स, कई लोग जो बात कर रहे हैं, सबके वीडियो हटाए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। इंडिया स्पीक्स दिल्ली का वीडियो भी डिलीट कर दिया यूट्यूब ने। तो वो शासन कर रहा है, जो दंड नहीं देता वो नष्ट हो जाता है। तो दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। हे युधिष्ठिर, इस बात को समझो कि दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। दंड नहीं होगा, भय नहीं होगा शासन का, तो साध कोरोना का लॉकडाउन ये लोग तोड़ते रहेंगे, और तोड़ रहे हैं। आप चांदनी चौक चले जाइए, चले जाइए। दिल्ली आज इस मुहाने पे क्यों खड़ी है? साफ साफ जो है भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं, और वो जो ज्ञान है वो आज सब पर लागू होता है, वर्तमान शासन व्यवस्था पर भी लागू होता है। यदि इसीलिए आज जो लोग पलायन कर रहे हैं, जब अराजकता है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान में, तो पलायन उचित ही है, जहां उनको आश्रय नहीं मिल पा रहा है। और जिन्होंने कोरोना फैलाया उनको दंड नहीं मिल पा रहा है, वो क्या आसमान निगल गई, पृथ्वी निगल गई? कौन निगल गया उनको? इसीलिए वो नर्सों पे, डॉक्टरों पे थूक और पत्थर बरसाते रहे। इस पूरे विमर्श में तबलीगी जमात गुम हो गया, उनके पूरे वो जो पापाचार है वो गुम हो गए। पूरी सिस्टम इस तरह से करती रही। पूरा देश कोरोना में का जो संक्रमण झेला वो
विदेश मंत्रालय के आंख बंद करने के कारण जो इतने तबलीगी आए, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की आंख बंद करने के कारण और केजरीवाल सरकार के आंख बंद करने के कारण जो तांडव हुआ, और जब उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसने उस दंड, उस भय को ही दूर कर दिया। बात है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो तब तक डर लग रहा था, मोदी शाह हैं, डर लग रहा था, लेकिन सीए में अपना इनका नियंत्रण खो गया, शाहीन बाग बैठता चला गया, दंगे हो गए, अब उनका डर खत्म हो गया, और अब वो थूक पत्थर सब काम करना शुरू कर चुके हैं। ये भीष्म पितामह महाभारत में उस वक्त समझा कर गए। इसलिए जहाँ अराजकता हो, जहाँ शासन तंत्र ध्वस्त हो रहा हो, वहाँ से जो सज्जन पुरुष है वो पलायन ही करे, क्योंकि पापाचार बढ़ने वाला है और अंत में पापी एक दूसरे को नष्ट करने वाले हैं। ये उस वक्त कहा गया। और आज आप देख लीजिए, मुरादाबाद हो, करायना हो, कश्मीर हो, आप देख लीजिए, क्योंकि आपको, और ये क्यों हुआ, आप कहोगे कि ये हुआ क्यों, क्योंकि शासन ने दंड का भय उत्पन्न नहीं किया, उल्टा शासन ने निर्दोषों को दंड दिया। उल्टा गृह मंत्री तत्कालीन सैफुद्दीन सोजने के कारण आतंकवाद बढ़ा, जो सज्जन थे उनको घाटी से छोड़ पलायन करना पड़ा, जो दुर्जन थे उन्होंने कब्जा कर लिया। इसलिए शासन का, इसलिए जनता का अब क्या ही कर्तव्य है, जनता का जो प्रथम कर्तव्य है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने राष्ट्र हित में आप शासक का चयन करें। यदि आप अपने स्वार्थ में शासक का चयन करते हैं तो कल को वो अपने स्वार्थ में आपको मारकर भगा सकते हैं, आपका विनाश कर सकते हैं, आपको नष्ट कर सकते हैं। जिस दिल्ली से थोक के भाव में वोट मिला केजरीवाल को, उस दिल्ली में दंगे से न जाने कितनों के घर बर्बाद कर दिए गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सच तो कड़वा होता है, सच की कोई मिठास नहीं। वो तो परशुराम जी का परशु है, वो काट डालता है, वो चीड़ डालता है। इसलिए सच सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कहेंगे आज महाभारत आज लागू होता है, यस लागू होता है, लागू होता है। शासन का वो तंत्र, तब जाकर धर्म की स्थापना हो पाई। और उसके बाद वही युधिष्ठिर का जो पंचांग है, अलग शक विक्रम और ये होते होते वही पंचांग शुरुआत आज तक चल रहा है। तो हाँ, धर्म की स्थापना हुई, एक बेहतरीन शासन तंत्र आया, 36 साल ही शासन किया, 40 साल ही शासन किया, आया, लेकिन आया। इसीलिए धर्म का आश्रय लेना चाहिए। भारत की जो संविधान है उसकी आत्मा को सेकुलर कह के उससे धर्म के तत्व को खींच लिया गया है। इसलिए अधर्मियों का शासन यहाँ चलता रहा, अधर्म पनपते रहे। लेकिन अधर्म, तत्कालीन प्रजा दुखी तो होती है, लेकिन अधर्म बहुत दिन नहीं टिकता। जिस खानदान के कारण अधर्म पनपा, आज उनको लाले पड़े हुए हैं। तो शांति पर्व मैं चाहूँगा कि आप लोग जब पढ़ें, महाभारत मोटी ग्रंथ है, कोशिश करें, नहीं तो मैं छोटा छोटा तो बताता ही रहता हूँ बहुत कथा में, पर वो आज के शासन तंत्र पर लागू होता है। वो उज्जवल उदाहरण हम किसका लेंगे? उदाहरण तो उज्जवल व्यवस्था का ही लेंगे ना, हम मुगल काल का तो नहीं लेंगे। तो हम तो युधिष्ठिर का ही लेंगे। और युधिष्ठिर को जो ज्ञान मिला भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह को जो ज्ञान मिला बृहस्पति से, बृहस्पति सबसे बड़ी नीति। इसलिए हम सबको कम से कम अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए और शासन को जगाते रहना चाहिए। क्योंकि यदि राजा ही कमजोर है, तुष्टीकरण में लीन है, तो फिर प्रजा का तो भगवान ही मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।
काफ़ी दिनों बाद आया था मैं। मोनू सोरावत जी, आसाराम बापू जी के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं कई बार बीच बीच में उठाता रहता हूँ। अब देखिए क्या होता है आगे जाकर। और आज का जो संत समाज है वो भी, जैसे आप पालघर में संतों की जो हत्या हुई, संत समाज का क्या कर्तव्य है। जब मनु भेजे गए शासक के रूप में, तो वशिष्ठ भी भेजे गए ना। संत समाज को जागृत लाने का काम है। प्रजा और राजा दोनों को धर्म के मार्ग पर लाने का काम संत समाज का है। लेकिन हमारा संत समाज अभी क्या कर रहा है? कथावाचक, सुना है मैंने, कथावाचक अली मौला करते घूम रहे हैं। कथावाचक अली मौला करते घूम रहे हैं, जब उनको अपने ही धर्म से दृष्टांत नहीं मिलते, यानी कि कंटेंट नहीं मिलते, तो समझिए कितनी रिक्तता है अंदर, कितना खालीपन है अंदर। और इसीलिए वो अली मौला के गाने गाने फिरते हैं कथा के मंच पर। बहुत हो गया अली मौला, अपने धर्म के मार्ग पर ही चल लो। और जो धर्म है वो कोई हिंदू मुस्लिम ये नहीं है, जो धारण करने योग्य है। धर्म में भी क्या क्या है, कल में अगर कहोगे तो मैं बताऊंगा कि भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्म ये धर्म है। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। गुरुदत्त श्रीनॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सबका विश्वास जीतना है, इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 जो कह रहे हैं उनकी बात से भी सहमति जताइए, बिल्कुल जताइए, उनकी पीड़ा होगी निश्चित तौर पे। देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। क्या जावेडकर दूसरा ब्रजेश मिश्रा है? देवांग जी, दूसरा ब्रजेश मिश्रा तो अजित डोभाल हो सकते हैं, जावेडकर नहीं हो सकता। ब्रजेश मिश्रा का स्टडी करना होगा। और आपको एक बात बता देता हूँ, आज कह देता हूँ, इस सरकार में मुस्लिम हित का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व वही है, अजित डोभाल जी। इस सरकार में मुस्लिम हित के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व, क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क ही मुसलमानों के बीच है, पाकिस्तान से कश्मीर तक। उनके बेटे का बिजनेस पे भी आया सवाल, मुस्लिम कंट्रीज के बीच का कई मामले उठे, वो उसको छोड़िए उसको। लेकिन कश्मीर में हो या दिल्ली के दंगे में हो या साथ में हो, मुस्लिमों के बीच में भेजा ही इसलिए उनको जाता है क्योंकि सबसे बड़े जो कम्युनिकेटर हैं मुस्लिम समाज और सरकार के बीच वही हैं। तो ब्रजेश मिश्रा वो हो सकते हैं क्योंकि वो एनएसए थे, ये भी एनएसए हैं। प्रकाश जावड़ेकर तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस मंत्री हैं, एक संख्या है बस, और कुछ नहीं है, एक संख्या है। रूपक सक्सेना जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। वाई अमित शाह इज नॉट गोइंग फॉर प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल। और ये मैंने कल कहा था कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल अभी लगाना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगा, तो वो बड़ी स्थिति है। वाजपेयी सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत अलग रहा, और वाजपेयी सरकार ने जब जब प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोशिश की तो विफलता हुई। और इस सरकार ने भी पिछले कार्यकाल में जब उत्तराखंड और अरुणाचल, शायद नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट था, तो वहाँ इनको विफलता हाथ लगी। और महाराष्ट्र में भी प्रेसिडेंट रूल नहीं, लेकिन एक फडणवीस को बैठाने में विफलता हाथ लगी। बाद में फिर कर्नाटका में भी मिली, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं इसको अलाउ कर पाएगा। इसीलिए अब उतना आसान नहीं जितना इंदिरा के ज़माने में होता था, तो वो थोड़ा दिक्कत है। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत है। तो जो भी खासकर ये कथावाचक सब जो हैं, आपको बताऊं कि जो आजकल चल रहे हैं, अपने धर्म से ये असल में कट रहे हैं। कहेंगे हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, पर वो आपके अंदर से दिखता तो है नहीं। कथावाचक, और व्यासपीठ मत कहिए, व्यास बहुत सम्मान का पीठ है, इनको कथावाचक ही कहिए, व्यासपीठ नहीं। और जो कथावाचक अली मौला कह रहे हैं, आपने ध्यान दिया है उनके यूएई में भी कथावाचन हुए थे। पेट्रो डॉलर का कमाल है कि अली मौला हो रहा है। ध्यान होगा आपको, कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, यूएई में भी जाके कथावाचन किया था राज परिवार और कहाँ कहाँ, तो समझ जाइए। सुरजीत बोझ जी कहें जावेडकर के पीछे आरएसएस है क्या? ये मैं कैसे कह सकता हूँ। जावेडकर जी मोदी जी के पुराने बहुत अच्छे मित्र हैं। गुजरात के समय, जब दंगे के समय दिल्ली में मोदी जी के पक्ष में, हित में काम करने वालों में जावेडकर भी हैं।
हरे कृष्ण जी जो हैं, आप जिस तरह से दुखी महसूस कर रहे हैं मज़दूरों के लिए, वो मुझे भी वो दुःख है, तभी मैं कई दिनों से नहीं आ पा रहा था। भारत सिंह का कहना बहुत अच्छा है कि जो लोग चाणक्य चाणक्य कह रहे हैं, चाणक्य ने भी देश के अंदर के द्रोहियों को पहले ख़त्म किया था। मेगास्थनीस, यानी देखो हम कैसे होते हैं कि जब दुश्मन को ख़त्म किया राम ने, तब बाहर के जो राजदूत हैं अपने यहाँ जगह दिया। जब दुश्मन को ख़त्म किया युधिष्ठिर ने, तब जो, और जब दुश्मन को ख़त्म किया चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, तब मेगास्थनी जो बाहर के राजदूतों को जन्म दिया। हमारी दिशा उल्टी हो गई नेहरू के कारण। नेहरू ने दुनिया की लीडरशिप करने के चक्कर में भारत का बेड़ा गर्क किया, और क्योंकि उस चक्कर में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई, सरदार पटेल योग्य होते हुए, बहुमत मिल होते हुए नहीं हुआ। ये वो एक ऐसा मॉडल था जो सारे प्रधानमंत्रियों को वो रोल मॉडल बन गए। और हमेशा याद रखो, जो प्रकाल है, जब तक केंद्र नहीं बनाओगे परिधि नहीं बनेगी। पहले परिधि बना के केंद्र नहीं बना सकते, केंद्र बनाओगे तो परिधि बन जाएगी। आप ताकतवर रहोगे, दुनिया झक मार के आपकी बात मानेगी। अमेरिका ने परमाणु जब विस्फोट किया वाजपेयी जी ने, तो प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने। देखो ताकत आपको बताता हूँ, दो ताकत, तीन ताकत का उदाहरण देता हूँ इस समय। तो परमाणु विस्फोट किया पोखरण, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, और अमेरिका के साथ साथ दूसरे देशों ने भी लगाया, और भारत ने उस प्रतिबंध को झेला और ताकत बन के दिखाया। तो अमेरिका और यूरोप घुटने टेकते रहे। बिल क्लिंटन जो है के समय भारत में रिश्ते सुधरने लगे। उदाहरण एक। उदाहरण नंबर 2, 71 का युद्ध था। अमेरिका का साफ धमकी था, भारत के लिए 7वां बेड़ा भेज दिया था। पाकिस्तान से पक्ष में था। भारत ने डिसीजन लिया कि तोड़ दूंगा। ये अलग बात है कि टेबल पे इंदिरा हार गई उसको शिमला समझौता में। अमेरिका वो ताकतवर, और उस समय कोल्ड वॉर चल रहा है, भारत ने डिसीजन लिया, सेनाध्यक्ष को अपने बुलाया और तोड़ दिया पाकिस्तान को। अमेरिका हाथ मलता रह गया। उदाहरण नंबर 3, 1975। चीन 62 में युद्ध करने के बाद, हराने के बाद, हमें चीन का दिमाग खराब हो गया, और चीन 1966 में हमसे लड़ने लगा और भूटान को धमकाने लगा। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, इसलिए मैं इंदिरा गांधी का कई बार सम्मान करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे डिसीजन हैं जो बहुत बड़े डिसीजन हैं, और उस विकट काल में। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम भूटान के साथ हैं, और उस समय चीन का विलय, सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ था। सिक्किम को चीन अपना हिस्सा मानता था, वहां राजतंत्र था, और उसको वो दक्षिण तिब्बत का पार्ट मानता था, अरुणाचल को भी और चीन को भी अपना पार्ट मानता था। इंदिरा ने सेना भेज के चीन का सिक्किम का अधिग्रहण किया, वहां के राजा ने स्वीकृति दी और अधिग्रहण किया। चीन हाथ मलता रह गया। तो चीन जैसा ताकतवर, अमेरिका बेड़ा भेजने वाला ताकतवर, और अमेरिका वाजपेयी सरकार में। तो जब तक आप केंद्र में मजबूत नहीं होगे, परिधि कितने ही बना लो, बवंडर कर लो, आपकी मजबूती उससे नहीं आएगी। इसलिए अब कह रहे हैं पीएम आत्मनिर्भर भारत, अब 6ठे साल में कह रहे हैं। उनको ये समझ में अब आया कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमें दुनिया नचाती रहेगी। ये शुरू में समझ में आना चाहिए था, लेकिन हम समर्थक हैं तो हम नहीं बोल पाए, और हम तो लगा ठीक है, अच्छी बात है विदेश नीति, पर वो जो नेहरूवियन विदेश नीति है, वो भारत को बहुत बड़ा डैमेज किया, क्योंकि हमने परिधि खींचना शुरू किया और हम अपने केंद्र को भूल गए। आज अगर अमेरिका का समर्थन नहीं रहता तो हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाते। कई लोग कहेंगे हम एयर स्ट्राइक नहीं कर पाते। अमेरिका का समर्थन नहीं था, वाजपेयी जी ने 2 परमाणु विस्फोट कर दिए। आओ, अमेरिका का समर्थन नहीं था, भारत ने पाकिस्तान को चीर के अलग कर दिया। नहीं था। इसलिए प्रकाल से याद रखिए, उसी से आपको समझ में आएगा कि जब तक केंद्र ऐसे नहीं बनाओगे, परिधि तभी बनेगी। परिधि बनाओगे तब केंद्र में बिंदी डालोगे तो नहीं होगा। इसलिए आज ये बात समझ में आ गया है, और ये बात मैं कहता था उस वक्त, लेकिन थोड़ी दबी आवाज में कहता था। और मेरे को भगवान
की कृपा है कि जो मैं कहता हूँ वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में झूठ नहीं बोलता और अध्ययन इतना करता हूँ कि वो ट्रैक मुझे पकड़ में आ जाता, और कोई बात नहीं है। हर दिन तो किताब के बीच और चीज़ों को समझने में ही जाता है, इसलिए वो ट्रैक समझ में आ जाता है। आज चीन का क्या है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन कोई उसके पास उतर पाएगी? 80 के दशक तक भारत और चीन बराबर थे, जीडीपी से लेके सब में। लेकिन आज चीन ने पूरी दुनिया को मार दिया, लेकिन कोई चीन अब खुद को धमका ले? वो उल्टा ही ट्रेड वार छेड़ रखा है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से छेड़ दिया है, भारत को सीमा पर धमका रहा है, पूरा साउथ चाइना सी को। और आप देख लेना, 22 है ना, आप देख लेना, ताइवान को मान्यता नहीं देगा, चाहे भारत हो चाहे कोई, आप देख लेना। मेरी गट फीलिंग कह रही है ताइवान शायद ऑब्जर्वर के रूप में शामिल नहीं हो पाएगा। ये ताकत होती है। गुरुदत्त श्रीनोय, बहुत बहुत धन्यवाद सुपरचैट के लिए। हम मूर्ख हैं जो कथावाचकों को संत समझते हैं। मैं आपसे 100% सहमत हूं। इसलिए हमेशा याद रखिए, आप मजबूत हैं, अप दीपो भव वाले, आप प्रकाशवान हैं, दिया हाथ के हाथ में है तो ही आप रोशनी फैला पाओगे। दूसरे के दिया से अपने घर में रोशनी कब तक लाओगे? आप मजबूत हैं तो 4 को आप बचा पाओगे। जब आप ही कमजोर हैं, दूसरे पर आश्रित होगे, तो खुद को क्या, अपने परिवार को भी नहीं बचा पाओगे। ये तो सीधा सीधा। इसीलिए चाणक्य ने, भगवान कृष्ण ने, राम ने, ये जो हमारे 3 जिनको हम भूलते हैं, वो पूरी राजनीति भी हमें सिखा गए हैं कि हम भूलते हैं। और हमने नेहरू वाली राजनीति को ऐसा अडॉप्ट किया है इस भारत में जिसका कोई जवाब नहीं है। गांधी को भी जब बाहर से मान्यता मिली तो इसलिए बाहर, नेहरू को बाहर से मान्यता मिली तो बाहर, विवेकानंद जी को बाहर से मान्यता मिली तो बाहर। ये जो बाहर है उसने सरदार पटेल को निकाल कर फेंक दिया। ये जो बाहर है उसने सुभाष चंद्र बोस को निकाल के बाहर फेंक दिया। ये जो बाहर है, इसलिए हमेशा पहले भारत स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद तो सब आएंगे ही झक मार के, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारी जनसंख्या की ताकत है, बाजार की ताकत है। इतना ही अभी के लिए बहुत हो गया। शुभ रात्रि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद आया तो काफ़ी लंबा हो गया। जो है कल फिर दोपहर में मिलते हैं। अमेरिका ने ताइवान को बधाई दी है, प्रतिभा सिंह जी कह रहे हैं। अब देखता हूँ मैं 22 को एक बार, लेकिन मेरा गट फीलिंग ऐसा कह रहा है कि ताइवान को एज ए जो है मुझे लग रहा है कि आज ताइवान को शायद इस साल तक टालेंगे, शायद, क्योंकि चीन धमकाने की मुद्रा में है पूरी दुनिया को धमका रहा है, वो उछल कूद मचा रहा है, और चीन को अभी झेलने के लिए कोई तैयार है नहीं। धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो मुझे जो लग रहा है, यदि ताइवान को मान्यता दे दे भारत और सारे देश मिलके, तो चाइना को बहुत बड़ा हैमर पड़ेगा, बहुत बड़ा हैमर पड़ेगा, दे दे तो अब देखते हैं। कल 1-2 दिन तो बचा है, तो कल हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।